तो ये रानी तालाब है और यहाँ पर रानी स्नान करती थी ऑल टाइम पे। और यहाँ पर आपका नाम देखिए, मेरा नाम रामावतार माली है। मैं आपको रणथंभौर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो ये रणथंभौर किला है, ये सिंगल पहाड़ी पे बना हुआ फोर्ट है, एक पहाड़ी पे बना हुआ किला है, इसलिए इसका नाम है थंब। इसके सेम दूसरी पहाड़ी है, उसका नाम है रण। रण मीन्स बैटल फील्ड और थंब मीन्स सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ जो किला, और दोनों के बीच में एक नाला है, उसको बोलते हैं भंवर। तीनों वर्डों से मिक्स करके इसका नाम दिया है रणथंभौर। रण प्लस थंब प्लस बोर इक्वल टू रणथंभौर। 1980 से बिफोर टाइम में 1980 से पहले का जो नाम है वह है गढ़ रणत भंवर। ये रणत भंवर के गजानन जी है। पंडित वगैरह जो कोई भी पूजा अर्चना अपने घर में वर्शिप करते हैं, सबसे पहले गढ़ रणत भंवर के गणेश जी इसके अंदर है, उसको याद करते हैं, सबसे पहले इनको इनवाइटेड करते हैं। और ये आदि गणेश है जो पंडित सुपारी का बनाते हैं, वो गणेश जी है। ये फर्स्ट गेट है, किले का भी गेट है, मंदिर का भी गेट है, इसलिए इसको नौलखा गेट का नाम दिया है। गेट के आगे 8 फीट चौड़ा दीवार बना हुआ है। यहाँ आगे पदम तालाब है, आगे राज तालाब है, इसके आगे मलिक तालाब है। 2 दिखते हैं, एक नहीं दिख पाता है। ये सेकंड गेट है, इसका नाम हाथीपोल गेट है, वो सामने हाथीपोल लिखा हुआ है, वो जहाँ वहाँ पर दिखाई दे रहा है हाथीपोल। और ये इस साइड में देखिएगा स्टेचू ऑफ टाइगर है, गद्दार का सर। ये यहाँ पर हमीर देव चौहान थे, उनके 3 कमांडर थे। मैन कमांडर का नाम मिस्टर रणमल था, एक रणतीपाल थे, एक सामंत फौजदार था। तो ये रणमल थे, ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। मिलने के कारण इन्होंने रॉन्ग इंडिकेट शो किया, इससे महाराजा का और फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया। तब महाराजा ने इनका सर कलम कर दिया। इसको स्टेचू ऑफ ट्रेटर का नाम देते हैं, बिट्रेज मैन, धोखा देने वाले। दोनों साइड में एलिफेंट के ट्रंक के स्टेचू बने हुए हैं, इससे हमको फील होता है ये हाथी चलाने वाले थे। तो गणेश गेट का नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ गणेश भगवान की प्रतिमा बनी इधर दिखा। और यहाँ सभी गेट 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए हैं, तो यहाँ गेट दिखाई नहीं देता है। और इनसाइड पैलेस में पहले क्या होल बने हुए थे दीवारों में दोनों साइड में, उनमें आयरन रोड वुड रोड लगा देते, दरवाज़ा टूट नहीं पाता था। और पहले आयरन का हेड बना के एलिफेंट के ऊपर लगाते, उनसे टक्कर दिलवाते। कई बार एलिफेंट को नुकसान होता, उसकी सेफ्टी के लिए कैमल को बीच में रख देते, कैमल मारा जाता है, एलिफेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और इससे पहले ये अपने चट्टान के अंदर घोड़े के टाप के निशान है, फोटो ले लूँगा। तो वो जो चट्टान के ऊपर घोड़े के टाप के निशान है, उसके बारे में ऐसी किंवदंती है कि इस गद्दार का हेड काट के जब महाराजा वापसी आए दूसरे तीसरे कमांडर ने उनसे पहले आके दरवाज़ा बंद कर दिया। तब घोड़े पे सवार हमीर देव चौहान भगवान शिव के मस्त भगत थे, भगवान शिव को याद किया, भगवान शिव ने हवा का वेग दिया, इसके कारण महाराजा को सीधा लेके चंडा। ऐसी किंवदंती कोई फिक्स नहीं है, एक तरह से रूमर है ये। 4 नंबर गेट है, तो इसको बाहर जो हिस्सा है उसको वेलकम गेट का नाम देते हैं। राजा कोई अच्छा काम करके आते, उनकी जो मैन रानी ऊपर विंडो पर बैठ करके फूल बरसा के राजा का स्वागत करती थी, इसलिए इसको स्वागत द्वार का नाम देते हैं। बाहर वाले हिस्से को, ये अंदर वाला हिस्सा है बाहर वाला। और जैसे किले के अंदर जब लड़कियों की शादी होती तो तोरण वहाँ यहाँ मारा जाता, इसलिए चौहान राजा तोरण द्वार का नाम देते। मुस्लिम राजा इसको अंधेरी गेट का नाम देते, अंधेरा आ जाता है, ऑफिशियल नाम अंधेरी गेट है। और ये अपन जो अंदर आते हैं तो ये मिसगाइड गेट है, कंफ्यूज गेट। ये जो दिखाई दे रहा है ये पहली बात है यहाँ डे टाइम पर दुश्मन नहीं आता, क्योंकि यहाँ सैनिक लोग रहते थे। रात को दुश्मन आता, गार्ड लोग दिन भर मेहनत करते, टायर्ड हो जाते, गार्ड रूम में जाके सो जाते। जैसे एनिमी आता है यहाँ पर, तो यहाँ क्या है कि डोर लगा रहता। पहले बारिश का पानी निकलने की जगह थी,
मुस्लिम काल में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती, इसको हिंद सिस्टम बना दिया। इसमें ऐसे दरवाज़ा लगा दिया, तो ऐसे दरवाज़ा जब लगा रहता, दुश्मन आता उसको जैसे पुश करता तो डोर यहाँ से ऐसे खुलता और इधर बंद हो जाता। एक्चुअली वह को बंद कर देते, दिस वो ओपन कर देते, वो समझता हमारा वेलकम हो गया। इस कारण से वो उधर निकल जाता। 50 फीट दूरी पर पहले पिट रखते, कहीं इसमें गिर जाता, गिरने के बाद में कैप्चर करके उसको पनिशमेंट देते। इस कारण से इसको मिसगाइड गेट का नाम देते हैं, कन्फ्यूज गेट का। टू दरगाह है, टू मॉस्क है, 1 जैन टेम्पल है, तो इसमें से ये दरगाह है। यहाँ पे दरगाह भी है। ये काजी पीर जनाब सद्दुद्दीन बाबा की दरगाह है, जो यहाँ के मेन सेनापति वगैरह थे जनाब की जी। सदरुद्दीन की। और इसके पीछे जो ये कब्रिस्तान दिख रहा ग्रेव, ये है कब्रिस्तान, इनके शहीदाना है पूरा। ये जो उस टाइम पे इनके बच्चे वगैरह परिवार के मरे उनका, जो उनको यहाँ पे हो किया गया। आगे चलते गए, स्मारक बना हुआ है, ये स्मारक, तो इसको बादल महल का नाम देते हैं। बादल महल, ये बादल महल। हाँ, यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि महाराजा का एक घोड़ा था बादल नाम का, उसका अस्तबल था। और ऐसा बताते हैं मानसून टाइम पे यहाँ पर बादल टच करते हुए जाते, जिसको बादल महल का नाम देते हैं यहाँ पे उस समय में जी, उस समय में। और यहाँ पर इसको डांस पैलेस का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन जो खड़े हैं इससे राइट हैंड पर तो किचन था, बीच में डांसिका रहती थी, इसके आगे डांस पैलेस था। अब अंदर अपन अंदर चलते गए, आओ चले अंदर चलते। ये है बादल महल, यहाँ पे उस समय बादल भी टच करके जाते थे। यह है दोस्तों बादल महल, ये है बादल महल उस समय के, जो वहाँ पे पहले राजा महाराजा रहा करते थे। यहाँ पर उनका आना जाना। इसमें गाइस डांस सिखा रहे थे, जो उस समय डांस वगैरह करते थे। ये भी बादल महल का हिस्सा। ये जो है ये डांस पैलेस है, ये उसी समय का गाइस। देखो आज कैसा है, उस समय। तो यहाँ पर इनसाइड पैलेस में ग्रीन रूम थे, मेकअप रूम, डांसिका तैयार होती थी। एक साइड से एक डांसिका आती अंदर इनसाइड पैलेस में, दूसरी साइड से दूसरी डांसिका, दोनों के बीच में फोक बनाते। इसको वो एक तरह से बादल जैसा फील होता था। अच्छा। और यहाँ क्या है, बाहर स्टेज होता, इस साइड में देखने वाले होते, यहाँ पे देखने वाले दर्शक होते थे गाइस। अब अपन चलते हैं यहाँ से ऊपर चलते हैं। अच्छा, नेशनल पार्क का साइड सीन देखने के लिए। चलो नेशनल, यहाँ से चल रहे हैं हम गाइस ऊपर, यहाँ से चल रहे ऊपर। यहाँ पे सीढ़ियाँ देखना आप, कितनी छोटी छोटी सी बनी है, रखी है, अंधेरा हो रखा है। सीढ़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी। यहाँ पे सीढ़ियाँ देखो आप, सीढ़ियाँ दिखा ना, सीढ़ियाँ कितनी छोटी है। यहाँ पे सीढ़ियाँ देखो, सीढ़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी। जैसे अपन बादल महल से जब बाहर आए हैं रास्ते में, तो ये आगे रास्ता जा रहा है दिल्ली गेट साइड में जा रहा है, और इसके अंदर छोटा कोर्ट है, बड़ा कोर्ट है, हनुमान जी का मंदिर है। ऐसे दिल्ली गेट तक ये रास्ता जाता है, रानी तालाब होते हुए। अच्छा, तो आ गया हो। और यहाँ पर रानी स्नान करती थी ऑल टाइम पे। और यहाँ पर क्या है कि जो ये शेप दिख रहा है इसका बॉटम, वो सेम इंडिया मैप जैसा दिख रहा है, पानी भरने की जगह। तो इसके अंदर श्रीलंका इधर कुएं में हो जाता है, गुजरात हो जाता है, जम्मू कश्मीर है, नेपाल है, बांग्लादेश, कन्याकुमारी, इस तरीके से पूरा इंडिया का मैप बना। जैसे भारत का हमारा नक्शा दिखता है वैसे दिखाई दे रहा है जी, वैसे दिखाई दे रहा है। जो नदी का जो आकार जो दिखाई दे रहा है, वो नदी का आकार है ना, वैसे जैसे भारत का नक्शा हमारे वैसे दिखाई दे रहा है। अब ये देखिएगा आप सामने, वो बर्ड देख रहे हो आप, ये रूपास इंडियन ट्रिपाई है। टाइगर जब रेस्ट करता है उसके दांतों में मटन के टुकड़े फंसे रहते हैं, उसको निकाले खा जाता है ये, इसलिए इसको रूपास इंडियन ट्रिपाई का नाम देते हैं। और ये चिप्स वगैरह बिस्किट अपने हाथों में बैठ के खा जाती है। फ्रेंडली बर्ड होता है मैकपाइन फैमिली का, ये मनुष्य के सर पर बैठ जाता है, डरता नहीं। ये जो अपन जगह पर खड़े हैं, ये है 32 खंभों की छतरी, 32 पिलर्स अम्ब्रेला। हमीरदेव चौहान थे, उनके फादर थे जत्तर सिंह चौहान, उनकी डेड बॉडी को यहाँ जलाया गया, उनकी यादगार बनाया 32 खंभों की छतरी। पार्लियामेंट 32 पिलर्स अम्ब्रेला। इसके नीचे एक 4 फीट बड़ा शिवलिंग है, जीवन में आप पहली बार देखोगे ऐसा शिवलिंग, डबल जलेरी वाला, जिसके यहाँ पर आने वाले यात्री मात्र 10%
यात्री ही दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और ऊपर जाके चारों तरफ का सुंदर नज़ारा वगैरह देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, और ये सामने हवन कुंड बना हुआ है। हवन कुंड दिखाओ। तो भाई जी ये जो देख पा रहे हो ये है हवन कुंड। तो साइड सामा देखो, सामा रखोगा भाई। जो ये आप जो देख पा रहे हैं ये है हवन कुंड। हो रहा अब जैसे अपन सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं पार्लियामेंट को देखने से पहले, इससे पहले यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ है, और अपन इसके नीचे से चलते हैं। यहाँ बहुत सुंदर आपको शिव मंदिर मिलेगा, जो जीवन में पहली बार देखते हैं यात्री लोग। आइए आइए तो और आगे दिखाते हैं शिव मंदिर। जय बोले। जो भाई जी जब देख पा रही है शिवलिंग मंदिर, जो आप पहली बार देखो। आगे जाओ भैया, नीचे आपके सॉक्स के लिए होंगे। आ जाओ आगे दिखा, आजा मेरे पीछे पीछे। ये जो गाइस देख पा रहे हैं ये है शिवलिंग मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है। देख सकते हो यहाँ पर, जो पहली बार देख पाओगे आप। ये यहाँ पर 4 फीट बड़ा शिवलिंग है। जिस जगह पर अपन खड़े हैं 4 फीट बड़ा शिवलिंग है। और यहाँ पर आपको देखने की बात यह है कि जीवन में आप पहली बार देखोगे डबल सिस्टम होता है इसमें, डबल गंगा। जैसे एक तो सिंगल स्टेप्स ये है और ये डबल है, तो ऐसा सिस्टम पहली बार देखोगे जब भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ 2 स्टेप से टच होता है, डबल गंगा से टच होता है, इसलिए डबल पूजा लगती है। और ये यहाँ पर नंदी है। जो भी कोई यानी विश होता है, वन साइड कान बंद करो, वन साइड बोलो, जैसे गणेश जी से कुछ बोला जाता है मूसक के कान में, इस तरीके से शिव जी से नंदी के कान में बोला जाता है। और शिव जी के हेड से गंगा निकलती है। नंदी बाबा होते हैं तो इनके परिक्रमा नहीं होती, हाफ परिक्रमा होती है। इस जगह को विजिट देना आप, जो है ना पूरा इसका एंट्रेंस वगैरह जो भी इसमें 10%। अच्छा, ये पूरा आराम से दे दो इसको, कोई टेंशन नहीं। सुन तो यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। अब ये जो बिल्डिंग में आप खड़े हो, हाँ जी, ये है यहाँ पर 32 खंभों की छतरी। इसको पार्लियामेंट का नाम देते हैं। इसके अपने राइट हैंड पे जो ये बिल्डिंग बनी हुई है आदि, तो यहाँ पर क्या है, राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती, किसी कारण से चित्तौड़ चली गई, वापसी नहीं आई, इसलिए इसको अधूरा स्वप्न का नाम देते हैं, हाफ ड्रीम्स। 1509 से 1527 तक राणा सांगा का राज्य भी रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से अपन आगे बढ़िए और अपन को रणथंभौर का जो मेन पैलेस है, राजा का महल, वो यहाँ से काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिखाई देता है। ये देखिएगा सामने, तो सामने ये राजा का महल है। राजा के महल का जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से रानियों का महल लग जाता है। लेकिन पहले क्या है, जौहर हुआ करता था। आगे आके देखा थोड़ा, पहले जौहर हुआ करता था, तो जौहर के अंदर यहाँ पर जो रंगा देवी थी राजा की महारानी, उसके साथ में और प्रजा की औरतें, रानियाँ, सभी ने जौहर किया था। इस कारण से बारूद खाने में आग लगने के कारण ये पूरा डैमेज हो गया। अंदर नहीं जा सकते भी क्या? नहीं जा सकते, नो एंट्री क्रैक हो रहा है। राजा का महल और ये पूरा वाइल्ड है, और ये सैनिक परेड ग्राउंड है सामने। इसको 2002 के अंदर गार्डन में मेंटेन कर दिया। अच्छा, जिस जगह पर अपन खड़े हैं ये पद्म तालाब के पास की दीवार है। और यहाँ पर हमीरदेव चौहान थे, उनकी बेटी का नाम देवल देह था। देवल देह का सेकंड नाम पद्मला था। वो अनमैरिड थी। यहाँ महाराजा के पास में पारस पत्थर था, 100 स्टोन, जो आयरन को टच करके गोल्ड में कन्वर्ट कर देता। बेटी का मानना था यदि अलाउद्दीन खिलजी रात में लगेगा, पैसे वाला होगा। इस कारण से इस तालाब में गिर गई, इसलिए इसको सुसाइड पॉइंट का नाम देते हैं।
और इस लेक के नाम भी जो है उस बेटी के नाम पर पद्म तालाब रखा गया है। एक पद्म चित्तौड़ में थी, जिसका आप मूवी देखते हो, वो ब्यूटीफुल एंड ट्रांसपेरेंट थी। जब पानी पीती गले से दिखाई देता, पान खाती रस दिखाई देता। उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर अटैक किया, वो जीत नहीं पाया। तब उसके हस्बैंड से कहा, रतन सिंह से, कि आप अपनी वाइफ का मुखड़ा दिखाइए। राजघराने में उस ज़माने में फेस नहीं दिखाया करती थी, औरतें मुखड़ा नहीं दिखाती थी। तो उन्होंने क्या है, जैसा उस ज़माने में आईना था उसके अंदर उसको दिखाया गया, देख के मोहित हो गए और उन्होंने कहा मैं इसको लेके जाऊंगा, रानी बनाऊंगा। उन्होंने अटैक किया जब काफ़ी औरतों ने ज्वार किया था। चित्तौड़ आज भी ज्वार के नाम से विख्यात है। वो श्रीलंका की राजकुमारी थी, सिंगलदीप की बेटी। उसके ऊपर ऐसी किंवदंतियाँ सुंदरता के ऊपर कई बनाई गई है। और अपने हिंदुस्तान की जो सुंदर औरत थी वो पद्मिनी थी। वर्ल्ड की जो सुंदर लेडीज थी वो क्लीयोपेट्रा थी, इजिप्ट की महारानी। अब ये अपन सामने जो देख रहे हैं, ये गणेश भगवान का ध्वजा दिख रहा है, झंडा दिख रहा है। यहाँ पर 4-5 दुकानें हैं, पहले से लोग रहते हैं, इसलिए इनको दुकान लगाने का परमिशन है, नया कुछ नहीं कर सकते। और जैसे क्या है कि पहले सती, ज्वार, साका, अर्ध साका 4 चीज़ें होती है। तो ज्वार में क्या है, पहले जो विनर किंग होता, रॉबर एंड टॉर्चर मैन होता, लुटेरा और बदमाश। तो वो हारने वाला जो राजा होता, डिफीटर किंग, उसकी रानियां बेटियां सबको उठा के ले जाता, किडनैप करके रानियां बनाता, बदसलूकी करता। तो वो दुश्मन का हाथ लगने से पहले जिंदी जल जाती आग के अंदर, उसको बोलते हैं ज्वार। ज्वार में क्या है कि औरतें बहुत अधिक होती है और हस्बैंड की डेड बॉडी के विदाउट जलती है। एक सती होता है, इसमें औरत अकेली होती है, हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ में जिंदी जलती है। एक साका होता है, साका के अंदर औरत आदमी केसरी या वस्त्र पहन करके, भगवा कलश के हथियार वगैरह धारण करके लड़ाई में चले जाते हैं और लड़ते लड़ते मर जाते हैं, उसको साका बोलते हैं। नहीं लड़ पाते हैं, दुश्मन लोग उठा के ले जाते हैं, उसको अर्ध साका का नाम देते हैं। अच्छा। और ये जो रणथंभौर किला है, ऐसे किले 5 क्वालिटी के होते हैं। एक तो होता है बख्तर वन दुर्ग, जो चारों तरफ पहाड़ी और जंगल से घिरा होता है, उसमें भी इस किले का काउंटिंग होता है। एक होता है पारिक दुर्ग, जो खाई खोद के अंदर बनाया जाता है, उसमें भी इस किले का काउंटिंग होता है। इसमें ऑलराउंडर साइड में सिंगल पहाड़ी के चारों तरफ डाउन पैलेस बना हुआ है। और एक होता है अपने हिल दुर्ग, जो पहाड़ी पे बनाया जाता है, उसमें भी इस किले का काउंटिंग होता है। 3 के अंदर इसका काउंटिंग होता है। जल दुर्ग में इसका काउंटिंग नहीं होता है। आइलैंड जैसे आपको जल महल कहीं भी देखने को मिलेगा, लेकिन फोर्ट्स बहुत कम होते हैं। जैसे अपने गागरोन फोर्ट झालावाड़ है, मीर जंजीरा महाराष्ट्र है, और अपने एक सिंध दुर्ग होता है। अपन जिस जगह पर खड़े हैं, ये इस जगह से ये दिखाई देता है, ये फील होता है कि यहाँ रणथंभौर नाम कैसे पड़ा। सामने वाली पहाड़ी का नाम रण है, नेक्स्ट हिल का। और जिस पहाड़ी पर अपन खड़े हैं, किला बना हुआ है, इसमें चल पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसका नाम रण है। जिस पहाड़ी पर अपन खड़े हैं, चल रहे हैं, किला बना हुआ है, इसको थंब बोलते हैं। और बीच में जो नाला है, तो इसको भंवर बोलते हैं। तीनों से मिलाकर के इसका नाम दिया रणथंभौर। 1980 से पहले का नाम है गढ़रण। जो पहाड़ी से नीचे दिखाई दे रहा है वो नाला है ना। नाला। अब इसमें क्या है, ये सामने जो छतरी दिख रही है, ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और ये अपने जैसे अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। अच्छा। और पीछे जो है, ये इस साइड में जो रास्ते जा रहे हैं, काली माता मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ठीक है। सो गाइस, अब यहाँ पर ये भाई साहब हम कुछ बताएंगे अपन को त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के बारे में। चलो फिर बताओ। हाँ, देखिएगा, ये जो मंदिर पे अपन खड़े हैं, ये गणेश भगवान का मंदिर है। ये 6500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। अच्छा। ये महाभारत टाइम के अंदर इसको देखा जाए तो 5500 वर्ष पुरानी है। वैसे ही 6500 वर्ष पुरानी गणेश गीता पुराण के अनुसार। मेन मूर्ति नेचुरल है, स्वयंभू पहाड़ी से निकली हुई थी, जो नेचुरल गॉड। 4 मूर्तियाँ यहाँ पर डेवलप की हुई है। परिवार के साथ में गणेश जी विराजमान है। मैं परिवार है यहाँ पर। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियाँ हैं, शुभ लाभ इनके 2 बेटे हैं। अच्छा। गणेश जी की एक बेटी होती है जिसका स्टेचू यहाँ नहीं है, संतोषी माँ। अंबाजी का मंदिर गुजरात में है। गणेश जी के जो शुभ लाभ होते हैं, इनके पत्नियाँ होती हैं चुष्टि और पुष्टि। गणेश जी के पोते होते हैं आमोद और प्रमोद। तो चुष्टि पुष्टि शुभ लाभ इनके 2 बेटे हैं गणेश जी के। रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियाँ, शुभ लाभ इनके 2 बेटे, जिनका स्टेचू यहाँ पर बना हुआ है, प्रतिमा। और गणेश जी के
एक बेटी होती है संतोषी माँ, उसका प्रतिमा यहाँ पर नहीं है। और गणेश जी के जो शुभ लाभ होते हैं, इनके पत्नी होती है चुष्टि पुष्टि, और गणेश जी के पोते होते हैं आमोद और प्रमोद, इनका भी प्रतिमा यहाँ पर नहीं है। ये गणेश पुराण के अनुसार अंदर होता है इसका उल्लेख। यहाँ मेन मूर्ति नेचुरल है, स्वयंभू पहाड़ी से निकली हुई है। इट इज़ ए नेचुरल गॉड। 4 मूर्तियाँ यहाँ पर डेवलप की हुई है। परिवार के साथ में गणेश जी विराजमान है। और यहाँ गणेश जी को शादी विवाह, होटल निर्माण, घर में न्यूली मैरिज होना, सर्विस लगना, मुंडन संस्कार, होली व्रत, कोई भी काम होता है, सबका फर्स्ट इन्विटेशन कार्ड इनके नाम से निकालते हैं, जिसको रोज़ पोस्टमैन लेकर के आता है और गणपति महाराज को पढ़ के सुनाते हैं। इनका एड्रेस होता है श्री 1008 त्रिनेत्र गणेश भगवान, रणथंभौर, जिला सवाई माधोपुर। पिन कोड नंबर होता है 300/001। यहाँ गणेश जी को जो बाई हैंड इन्विटेशन कार्ड देने आते हैं, वो 5 स्टोन लेते हैं, पुजारी से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, अपने घर पर ले जाते हैं, सुरक्षित पात्र में रख देते हैं। जब अपना कार्य संपन्न होता है तो दूर के लोग वहीं पानी में विसर्जित कर देते हैं, ब्राह्मण भोग बना देते हैं। पास के लोग वापसी आते हैं, दाल बाटी चूरमा वगैरह बना के गणेश जी को भोग लगा के गणेश जी को वापसी छोड़ के जाया जाता है। गणेश विदाई की जाती है। और यहाँ गणेश जी का नेक और हेड की पूजा है ओनली। यहाँ हेड पार्ट है, इतना बाल गणेश है, गजराज का सर होता है, बाकी का हिस्सा राजस्थान कोटा बारा है, उसमें मांगरोल शहर है। उससे 5 किलोमीटर आगे भटवाड़ा गांव है, वहाँ पर धड़ की पूजा होती है। अच्छा। वहाँ बॉडी पार्ट है, यहाँ ओनली हेड पार्ट है। यहाँ लेफ्ट साइड के सूंड वाले गणेश जी है, बुधवार इनका स्पेशल डे होता है। राइट वाला बम्बई में होता है, उनका मंगलवार होता है। और प्रत्येक महीने की चतुर्थी को यहाँ पर पैदल परिक्रमा की जाती है गणेश जी के चारों तरफ। पीछे जगह नहीं है, रोज़ परिक्रमा नहीं होती, महीने में 1 बार होती है। तो संडे को लोगों की छुट्टी रहती है और बुधवार इनका स्पेशल डे होता है। संडे, बुधवार और चतुर्थी को यहाँ पर 1 घंटे का रेस्ट नहीं होता है भगवान का। दिन में 1 से 2 बजे तक जो मंदिर बंद किया जाता है। यहाँ गणेश जी का मेला भी लगता है, जो ओनली काफ़ी भीड़ लगता है उस टाइम पे। और अब अपन यहाँ से गणेश मंदिर, जैसे यहाँ के जो काश्तकार लोग हैं सब काम करते हैं, सबसे पहले गणेश जी को न्योता देने के लिए आते हैं, उसके बाद में अपना सब कार्य स्टार्ट होता है। अब अपन अंदर मंदिर पे चलते हैं और गणेश भगवान की तो चलते हैं।